ये हम सब का, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी का एक संयुक्त कर्तव्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने समय पे सारी व्यवस्थाएं की और धौलपुर ज़िले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से देश के चुनिंदा जिलों में से वहाँ धौलपुर भी शामिल है, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट सही समय पे लग गया था। उसके कारण आज धौलपुर कोविड सेंटर पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो उस प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में ही भारत सरकार ने जिस तरीके से हमारी मांग को मांगते हुए जो ऑक्सीजन की सप्लाई और जो बढ़ाने की मांग मेरी थी, मैंने हर्षवर्धन जी को भी पत्र लिखा था, उसके लिए राज्य को कोटा बढ़ा दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की हमने जो बढ़ाने की मांग की थी माननीय हर्षवर्धन जी को 23 अप्रैल को, उसकी मांग को भी मांगते हुए उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन्स का अन्य आवश्यक दवाइयों का कोटा भी बढ़ाया। इंजेक्शन्स की सप्लाई जो वैक्सीनेशन के लिए थी उसको भी बढ़ाया। मुझे लगता है उन्होंने अंतिम तौर पर डालने का निर्णय कराया। इस चीज़ को मैं बड़ी गंभीरता से आज जिला प्रशासन के सामने भी रखूँगा, राज्य प्रशासन के सामने रखूँगा कि जो भारत सरकार ने राजस्थान को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, उस बढ़ाए हुए कोटे में से धौलपुर को जो अभी लगभग 72 सिलेंडर प्रतिदिन की सप्लाई दे रहे हैं, इसको बढ़ा के कम से कम 500 सिलेंडर प्रतिदिन किया जाए। क्योंकि अगर 500 सिलेंडर कर देंगे तो हमारे जो बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा के केंद्र हैं वो खुल सकेंगे। साथ में ही प्राइवेट अस्पताल जो हैं, जो सक्षम हैं कि कोविड मरीजों की सेवा कर सके, उनको कोविड सेंटर्स में चला सकते हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड सेंटर चलाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी तो हमारे मरीजों की जान को ज़्यादा लाभ होगा, वो जल्द से जल्द सुरक्षित होंगे। भारत सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त गेहूं इस महामारी के दौरान बीपीएल परिवारों को देने की घोषणा भी की है। पिछली जब महामारी थी 2020 में, तब भी लगभग 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने इस महामारी में 5 किलो अतिरिक्त गेहूँ दिया था। हम प्रशासन से ये भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ये गेहूँ जो है ये भी धौलपुर की जनता को, गरीब आदमी को बिना किसी कटौती के या बिना किसी भेदभाव के एक गरीब आम आदमी तक पहुंच जाए। नरेगा के काम है, उसमें भी हमको काफ़ी शिकायतें मिल रही है, वो भी इस महामारी के संकट के दौरान नरेगा के मजदूरों को भी ईमानदारी से उनकी मेहनत का पैसा मिले, उनको उसका लाभ मिले। साथ में ही अन्य जो उपाय कोविड से बचाव के हैं, जैसे कोविड जांच जो है वो सीमित संख्या में की जा रही है, टेस्ट जो हैं इसके जांच के दायरे को बढ़ा के जो हर पीएससी और सीएससी तक लेकर जाना चाहिए, ताकि आदमी जिसको भी इसके सिम्टम्स नज़र आए वो जल्द से जल्द उसकी जांच वहीं की वहीं करवा ले और ये काम करें। इस विषय में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को निर्देश दिए थे। उसके बाद में उन्होंने आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग स्टाफ्स के माध्यम से जो गांव-गांव में एक सर्वे टीम भेज के जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ऐसे जो कि जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उन मरीजों की छटनी की है और ज़िले के अंदर लगभग 6500 ऐसे मरीजों की छटनी करके उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनमें से उनको वहीं पर उनकी दवाइयाँ भेजने का काम किया गया है। उनके ऊपर जो उनके जो मेडिकल ऑफिसर्स उनकी नियुक्ति कर दी गई है और उनको कुछ जगह ऐसी शिकायत आई थी हमारे पास में कि उनको दवाइयाँ कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली, विशेष तौर से राजाखेड़ा क्षेत्र में नहीं मिल रही थी। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब ने अभी हमने तय किया अभी एक कॉल सेंटर की स्थापना करके वो जो मरीजों की जो आइसोलेट किए जा रहे हैं गांव में, उनको फ़ोन करके पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा कि आपको दवाइयाँ टाइम पे मिली या नहीं मिली, ताकि उन मरीजों की देखभाल वहीं पर ढंग से हो सके। अभी कलेक्टर साहब से सुबह बात हुई, तब हमने फैसला किया कि आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास पहले बाद में आ जाइएगा। आप शहर के अंदर कुछ लोग इन सब सख्ती और पाबंदी के बावजूद भी लापरवाही नज़र आ रही है और इस लापरवाही के लिए उन्होंने और अभी एसपी साहब की पूरी टीम ने पूरे शहर के अभी दौरे पे वो निकले हैं और एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि नाजायज़ या गलत तरीके से बिना आवश्यकता के, बिना इमरजेंसी के अगर आप रास्ता में घूमेंगे उसको पकड़कर क्वारंटाइन करने की प्रशासन सख्ती कर रहा है। मुझे लगता है कि हम सबका भी एक दायित्व बनता है कि हम इसमें खुद का अनुशासन पालना करें। और आप मेरे पत्रकार बंधु हैं, आप समाज का आईना है, आप समाज में अच्छी चीज़ों का एक जागरण करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपके माध्यम से भी धौलपुर की जनता को विनती करना चाहूँगा कि इस बीमारी में, ये बीमारी किसी की जाति, धर्म, पैसा, दौलत, गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, आदमी पुरुष कुछ नहीं देखती है।
ऐसी संकट के दौर में हमारा अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार को समझाने की जिम्मेदारी, अपने गली मोहल्ले को समझाने की जिम्मेदारी, ये अगर हम धौलपुर की जनता उठा लेंगे तो आने वाले 1 महीने से भी भीतर कम समय में हम इस महामारी को नियंत्रण में लेकर लोगों की जान बचा सकते हैं।